हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपके शोएब भैया। क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया हो। आज हम लोग क्या लेकर आए? हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स की किताब, जो कि इसका नाम हो चुका है गणितम मंजरी। ठीक है, अब उसमें एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज आया है। उस मेजर चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अपनी ओल्ड एनसीईआरटी और अपनी न्यू एनसीईआरटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपनी सबसे जेन्युइन सी डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो समझना है कि अपना बहुत ही बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। अपना पूरा कंटेंट जो था क्लास 9th की बुक का, वो 60% चेंज हो चुका है। और ये चेंज कहीं बेकार नहीं है, ये चेंज हम सबके लिए बहुत ही अच्छा है, हम सबके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, पहले ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर टोटल 12 चैप्टर थे, लेकिन अब हमारे पास टोटल 15 चैप्टर हैं, जिसमें से पार्ट 1 के अंदर हम टोटल 8 चैप्टर देखने वाले हैं। पहले की बुक्स के अंदर हम लोग फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन देखते थे, सिर्फ फॉर्मुले रख के, वैल्यू रख के और सॉल्व करके आंसर ले आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब तुम्हें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें रीजनिंग बेस्ड पता चलना चाहिए, तुम्हें पता चलना चाहिए ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, ये क्यों वाला जो कीड़ा है उसे हम लोगों को जगाना पड़ेगा मैथ्स के लिए। ठीक है, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं आने वाली है। अब समझ रहे हो, अब बातों को घुमा कर पूछा जाएगा, बातों में डीप डाउन जाना पड़ेगा, अंदर जाके ड्राइव करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग तगड़ा फोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब रटने वाले बंदे मैथ्स नहीं पार कर पाएंगे। अब उन लोगों के लिए बेहतर होने वाला है जिनको समझने में मजा आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, एक सबसे तगड़ा वाला जो बम फटा है भाई, वो बम ये फटा है कि क्लास 10th के अंदर और क्लास 11th के अंदर जो चैप्टर थे, उन चैप्टर को जाके 9th के अंदर डुबो दिया गया है। ठीक है, और इस वजह से तुम्हारी 9th की मैथ थोड़ी सी लेवल डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन ये डिफिकल्ट लेवल आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। क्यों बढ़िया होगा? क्योंकि अगर आज तुम इसमें मेहनत कर लोगे तो क्लास 10th में तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और क्लास 11th में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। अगर कोई बंदा क्लास 11th में मैथ्स नहीं लेने वाला, लेकिन वो साइंस साइड जाएगा, तभी मेरी यकीन करना, ये जो चैप्टर्स में इंक्रीज हुआ है, जैसे कि जीपी और एचपी इंक्रीज हुआ है, ये तुम्हारी फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तुम्हारी लाइफ टाइम ये सब काम आने वाली है। 9th की बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मैथमेटिक्स की। हमारा जो एपी था, एपी के कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो आके इसमें ऐड हो जाएंगे। और जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में डिस्टेंस वाला जो फॉर्मुला था, d=√(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है भाई, बस हल्का सा लेवल इंक्रीज कर दिया गया 9th का। लेकिन जनरली तुम अगर मैथ्स को समझना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम इसमें घुस जाओ, ठीक है, मजा आ जाए, ठीक है, नंबर तगड़े लेना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि मैथ्स को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। अब रटने वाला काम खत्म। ठीक है, अब रटना बेस खत्म हो चुका है, रट्टा बेस खत्म। 75% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सीधा एप्लीकेशन और प्रूफ बेस आने वाले हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन सिर्फ 25% होंगे तुम्हारे। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, कभी भी अपने माइंड में ये मत रखना कि मैथ डिफिकल्ट है। मैथ डिफिकल्ट नहीं है तब तक अगर तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम समझने की कोशिश करो, उससे बात करने की कोशिश करो, सर मैथ से कैसे बात करते हैं, तुम्हें इस बार मजा आएगा। ठीक है, तुम यकीन करना, तुम अपने भाई से जुड़ना। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा भाई मजा दिलाने वाला है। अगली बात ये की रटना खत्म, फॉर्मुला बेस खत्म हो चुका है। तुम्हें सिर्फ 2 चीजें दिमाग में रखनी है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज अपने दिमाग में कीड़ा लाना पड़ेगा, और रटना बेस आपको गायब करना पड़ेगा, तभी जाके आप मिस्ट्री सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक चीज और, इसमें हम क्या करने वाले, इस मैथ्स के अंदर तुम्हारी हिस्ट्री जो थी, हमारी मैथमेटिक्स जो हिस्ट्री है, उसे भी हम लोग लेकर आ जाएंगे कि आर्यभट्ट ने मैथ्स में क्या करा, इन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, ये सब चीजें भी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही इन सबको ऐसा मत समझना है कि हिस्ट्री पढ़ ले सर जी, अभी तो हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। नहीं भाई, मजा आता है अगर तुम्हें पता चल जाएगा ये चीज कहाँ से आई थी। अगर तुम्हें रियलिटी में पता चल जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी है, तो तुम्हें मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा। तुम एक एक जब स्टेप सॉल्व करोगे तो तुम्हें अंदर से फील आ रहा होगा कि हाँ यार, मैं वो चीज कर रहा हूँ जो आज से हजारों साल पहले करी गई थी। ठीक है, सही है। अब इसके बाद एक सिंपल सी बात रखना है मेरी याद, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करी है मैंने, सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। तुम्हें डरने की बात नहीं है। अगर मुन्ना तुम मुझ पे यकीन करते हो, नहीं करते तुम्हारे लिए, अगर ये पहली वीडियो है, तुम मुझ पे यकीन करो भाई, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ में चलूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूंगा, तुम्हें मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ाऊंगा, जीरो से स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। अगर तुमने इससे पहले मैथ्स में कभी भी 20 और 30 से कभी भी ऊपर नंबर नहीं लेकर आया, उसके बाद भी तुम 9th क्लास में, मेरी गारंटी है, 9th या 10th वाला जो भी बंदा देख रहा है, सबके लिए मेरी गारंटी, तुम सब 90+ स्कोर करोगे। ठीक है, तुम्हें अपने पे यकीन करना है, तुम्हें अपने भाई पे यकीन करना है, हम लोग मिलकर करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस हम लोग पूरा कवर करेंगे इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। एक एक करके सारे चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से डीप डाउन जाके हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं। तुम्हारे शॉर्ट नोट्स, तुम्हारे फॉर्मुला शीट, तुम्हारे लिए सब कुछ जो मुझसे हो पाएगा मैं सब करूंगा, और जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। चल मिलते हैं, तब के लिए टाटा बाय बाय।